Hey guys, welcome back to my channel Simple English. Hope you are fine and staying healthy at home. So today we are going to start with our new topic on part 29, topic prepositions. So stay connected with me till end so that you can learn what are prepositions and which kind of grammar is this. What's the meaning of prepositions and what are the examples and how to use them in sentences. So let's get started with it. First of all, we have to know that how to define the term prepositions, that what are prepositions. So the preposition is a word or phrase that is used before a noun. So the meaning of the first sentence is एक शब्द या फिर शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनमें a word or phrase that is used before a noun. So एक शब्द या फिर शब्दों का समूह जो कि nouns, नाम देने वाले शब्दों से पहले, संज्ञा से पहले यूज किया जाता है, नाउन से पहले यूज किया जाता है. अब सेकेंड लाइन है और प्रोनाउंस टू शो प्लेस टाइम डायरेक्शन, या फिर प्रोनाउंस जैसे कि ही शी इट दे, देम दोस दीज, ऐसे वर्ड से पहले यूज किया गया हो किसी भी जगह को दर्शाने के लिए, किसी टाइम को बताने के लिए, या फिर डायरेक्शन, दिशा को बताने के लिए यूज किया जाता है. सो एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं. अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन एक्सेट्रा. सो इट्स मीनिंग इज एक शब्द या फिर शब्दों का समूह जिससे ये पता लगता है कि टाइम, जिससे हमें टाइम, डायरेक्शन, प्लेस पता चलती हो, और ये यूज होते हैं नाउन से पहले और प्रोनाउन से पहले. प्रोनाउंस हो गए ही शी इट दे, और नाउन्स हो गए नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड से पहले यूज होते हैं या फिर ही शी इट दे से पहले यूज होते हैं. सो उन्हें कहते हैं prepositions. So what are examples of that? The examples are at, on, and, out, of, to, front of, about to, by, etc. Because there are many, more than 100 words which are prepositions. So today we are going to know some of them from this. So first example is at. We will use these examples and sentences so that you can be clearly understanding everything. So first is at. The book is at the table. At is preposition. So what's the meaning of the sentence? The book is at the table. Book टेबल पर है. at मतलब पर. at का मतलब होता है, हिंदी में पर कहते हैं, पर. बुक टेबल पर है. बुक टेबल पर है. So I hope you have understood this at, use of at preposition and the sentence. The book is at the table. Its meaning is book table पर है. Next is on. Next is on. The book is on the table. अब on है वर्ड. on सेंटेंस सेम है, बस at की जगह पर on लगा दिया मैंने. सो इसका मतलब क्या होगा? on मतलब ऊपर. on मतलब ऊपर. सो बुक टेबल के ऊपर है. बुक टेबल के ऊपर है. फर्स्ट सेंटेंस का मतलब था टेबल पर है. सेकंड का है कि बुक टेबल के ऊपर है. टेबल के ऊपर है. ऑन का मतलब होता है ऊपर. ऑन का मतलब ऊपर. सो पहला क्या था हमारा? द बुक इज एट द टेबल. इट्स मीनिंग इज बुक टेबल पर है. द सेकंड इज ऑन. द सेंटेंस इज द बुक इज ऑन द टेबल. सो इट्स मीनिंग इन हिंदी इज बुक टेबल के ऊपर है. सो लेट्स गो टू इन. इन का होगा
sentence. The book is in the bag. So in का मतलब अंदर. In is the prepositions, as this is the examples. So the sentence is the book is in the bag. The book is in the bag. मतलब बुक बैग के अंदर है, बुक बस्ते के अंदर है. So the sentence is the book is in the bag. So the book is in the bag meaning is book बैग के अंदर है. Next is out. बाहर. अंदर बाहर. in अंदर, out बाहर. So इसका होगा the book fall out the book fall out from the bag. अब इसका सेंटेंस है the book fall out from the bag. out बाहर. बुक बैग के बाहर गिर गई. fall मतलब गिरना. the book fall out from the bag. अब out है हमारा preposition, तो इसका मतलब होगा the book fall out from the bag का मतलब होगा कि ये बुक बैग से बाहर गिर गई. out मतलब बाहर गिर गई. और नेक्स्ट होगा हमारा ऑफ. नेक्स्ट इज ऑफ. This book is of Sita. This book is of Sita. Of मतलब उसकी. Of मतलब उसकी. इसका मतलब है of मतलब उसकी. ये बुक सीता की है. ये बुक सीता की है. This book is of सीता. मतलब this book is of सीता का मतलब हिंदी में है कि ये बुक सीता की है. नेक्स्ट है टू. के लिए. टू का मतलब के लिए, किसी के लिए. सो टू का होता है किसी के लिए. I want to. या फिर इसका सेंटेंस हम इस तरह से लिखते हैं. वेट, इसका सेंटेंस अलग करते हैं थोड़ा सा. I gave this book to Rosie. मैंने दी ये बुक रोजी को. टू का मतलब हो गया को. टू का मतलब हो गया को. सो आई गेव दिस बुक टू रोजी का मतलब हो गया हिंदी में कि मैंने ये बुक रोजी को दी. आई गेव दिस बुक टू रोजी. अब हम लोग दोबारा से ये सब रिवाइंड कर लेते हैं. आठ का मतलब पर होता है. आठ का मतलब पर होता है. ऑन का मतलब ऊपर. इन का मतलब अंदर. आउट का मतलब बाहर. आउट का मतलब बाहर. ऑफ का मतलब उसकी. ऑफ का मतलब किसी की. स्पेसिफिकली उसकी नहीं होगा, किसी की होगा. सो
टू का मतलब हो गया को, टू का मतलब को, और नेक्स्ट होगा फ्रंट ऑफ। फ्रंट ऑफ सामने, किसी के सामने। फ्रंट ऑफ का मतलब होता है किसी के सामने। सो इसको हम सेंटेंस में लिखेंगे इस तरह कि किसी के सामने। अब इसका सेंटेंस होगा आई kept this book in front of तो टीचर। अब इसमें इन नहीं है preposition, इसमें फ्रंट ऑफ है। फ्रंट ऑफ इसमें हमारा preposition है। आई kept this book in front of टीचर। फ्रंट ऑफ मतलब टीचर के सामने, टीचर के सामने। आई kept this book in front of टीचर मतलब ये बुक मैंने अध्यापिका के सामने रख दी, के सामने रख दी। अब अबाउट टू, अब इसका सेंटेंस होगा द पीरियड इज अबाउट टू ओवर, और वी कैन से इट क्लास, द क्लास इज अबाउट टू ओवर। अबाउट टू बस होने वाला है। अबाउट टू मतलब ज्यादातर हो गया है, हाफ से ज्यादा वो चीज हो गई है या होने वाली है। सो इट्स मीनिंग विल बी द पीरियड और क्लास इज अबाउट टू ओवर। क्लास खत्म होने वाली है या फिर क्लास खत्म होने का समय हो गया है, समय हो गया है। अब नेक्स्ट है बाय। लास्ट इज बाय। सो she इसका सेंटेंस हो सकता है बाय का, बाय मतलब उसके द्वारा, बाय मतलब उसके द्वारा या इस वजह से, बाय इसलिए। सो इसका सेंटेंस हो गया कि शी was submitting assignment by her own। she was submitting assignment by her home, वह अपने द्वारा, by द्वारा, वह सबमिट करने वाली थी अपनी असाइनमेंट अपने द्वारा, अपने खुद के द्वारा। अब कहते हैं ना कि कई बार ग्रुप में वर्क कर लो, ग्रुप में वर्क करने के सिवाय वह जवाब दे रही है कि शी वॉज सबमिटिंग असाइनमेंट बाय हर ओन, वो अपने आप ही असाइनमेंट को सबमिट करने वाली थी अपने आप। बाय, बाय मतलब अपने द्वारा या किसी के द्वारा। सो शी वॉज सबमिटिंग असाइनमेंट बाय हर ओन। सो these were the sentences which are used in prepositions with the use of prepositions, and what are the meanings of them I have told you. So let's get reminded with it. Define hota hai prepositions ka, a word or phrase that is used before a noun or pronoun to show place, time, direction, etc. Direction, अब हमें टाइम का बता दो। टाइम की बात हो गई, अबाउट टू, अबाउट टू ओवर। अब पीरियड इज अबाउट टू ओवर बताया जा रहा है, मतलब यहाँ पे टाइम की बात हो रही है कि टाइम हो गया पीरियड ओवर होने का। अब बात की जाए प्लेस की, प्लेस में आ गया एट, ऑन, इन, आउट, ये हो गए प्लेस। ऑफ टू हो गया डायरेक्शन, ऑफ टू इन फ्रंट, ऑफ टू इन फ्रंट जो है, ऑफ टू इन फ्रंट ऑफ मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन। अब प्लेस का हो गया अबाउट टू। बाय हो गया कि बाय भी हमें डायरेक्शन या प्लेस ही बता रही है कि ये चीज उसके द्वारा होने वाली है, वे खुद कर रही थी असाइनमेंट सबमिट अपनी, या वो करने वाली थी। शी वॉज सबमिटिंग असाइनमेंट बाय हर ओन।
वो कर रही थी. So at meaning is पर, on ऊपर, in अंदर, out बाहर, of उसकी, to टू को फ्रंट ऑफ का मतलब है सामने, अबाउट टू टाइम खत्म होने वाला है, बाय का मतलब हो गया द्वारा, किसी के द्वारा. अब किसके द्वारा है यहाँ पर? शी के द्वारा. शी वॉज सबमिटिंग असाइनमेंट बाय हर ओन. वह अपनी असाइनमेंट अपने द्वारा सबमिट करने वाली थी, खुद के द्वारा सबमिट करने वाली थी. So this was the topic of prepositions. I hope you like this video. If you like this video, then please subscribe my channel and stay connected with me till the next part of the video with new topic. So I'll be back with next video soon. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you for watching this video. Bye bye.